गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। एक तरफ हम अकेले, एक तरफ बाकी सब प्रत्याशी। सब प्रत्याशी। हाँ। ऐसे में कुछ लोग हमें चंद्रभान पासवान को लाइक करते हैं। कुछ लोगों की बात ना कीजिए, यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके भावी विधायक हैं भाई भाई। और स्वयं मुख्यमंत्री कमान मिलकर रुके रहे हैं। अगर गोरखनाथ टिकट पे हैं तो 25-30 वो चुनाव जीती है। उनके उनका संगठन है यहाँ पर। ऐसे में गोरखनाथ से ज्यादा के चलत बा इलाका में। और गोरखनाथ से सज्जन आदमी है, कोनो गुंडा नहीं ने, कोनो बदमाश नहीं ने। गोरखनाथ और का नहीं, कुछ लोग गुजरा मऊ 500 मीटर दूर है, लेकिन वो गुजरा मऊ का नाम नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ एक कांड हो गया था, एक महिला का आदमी वो विद्युत के कारण वहाँ बिजली करंट पकड़ा था, वो खत्म हो नहीं, कोई टक्कर कांटे की नहीं है। गोरखनाथ गाँव में 1000 वोटर है, कम से कम 800 वोट तो भाजपा का है। स्कूल में जाकर को अब स्कूल दिखाई देने लगा। पहले कहाँ उसमें सुअर और कुत्ते बैठते थे, अब बढ़िया टाइल्स लगी हुई और बढ़िया हर चीज की व्यवस्था छाड़ दिवाली तक बनवा दिया। हम आज है कि राम राजा है। नहीं, उनका लोग बताते हैं कि अयोध्या के राजा क्या बात कर रहे हो यार? अरे वही आपकी दिखाई देगा कितने बड़े राजा हैं। मिल्कीपुर का चुनाव इनके गोरखनाथ बाबा के से अच्छा कोई नहीं है। बाबा गोरखनाथ के अलावा यहाँ कोई और को टिकट देते तू अपन वाली करबो, हम अपन वाली करबे, लेकिन जो मुद्दों को गिनाने लग जाते हैं, ये किया, लोग वो कह रहे हैं एम्बुलेंस दिया, 100 नंबर दिया, कई सारे मुद्दे गिना रहे हैं। अरे तो देहे हाथ जे आवाज देहे बात का इनके में कोनो गड़बड़ी हुए तो बतावे क्यों रहे भैया, खाद नहीं मिलती रही, समझ गए। LPG के लिए हम सब वहाँ फैजाबाद जाएगा 3 बजे लाइन लगावत रहे। अब मुहारे LPG मोदी जोगी के दिया ना भैया हैं। फिर और उसके बाद में ये सरकार ने हम ही आपने कहा गौ हत्या बंद करिए, ये कटना पिटना बंद करिए, तो इसमें सरकार का हम दोष नहीं कहेंगे। दूध गारे, जब तक दूध दिया तब तक हम पिए खाए मस्त रहे, बेचा भी उसको, पैसा भी कमाया, जैसे लगना। जोगी मोदी रसवा दे ही रहे हैं। राशन तो हर किसी को मिल रहा है, चाहे इतना टेंशन को देख के दे राशन, तो ये देख के नहीं जा रहा है कौन सी पार्टी का आदमी, ऐसा देख के नहीं जा रहा है ना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हाँ, कोई 6000 रुपया अभी आ गई अकाउंट में, वृद्धा पेंशन आ गई, विधवा पेंशन आ गई है, सब माताएं बहनें सब खुश हैं। जोगी तो ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा है। इस समय लगातार हमारी कवरेज मिल्कीपुर उपचुनाव चल रही है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, पूरा भारतवर्ष इस मिल्कीपुर सीट पर निगाहें गड़ा कर बैठा है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतती नजर आ रही है। जी भाई साहब, आपका नाम? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। तो ये बताइए, आपके क्षेत्र में किसका पड़ा भारी दिख रहा है? बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। एक तरफ हम अकेले, एक तरफ बाकी सब प्रत्याशी। सब प्रत्याशी। हाँ। ऐसे में कुछ लोग हमें चंद्रभान पासवान को लाइक करते हैं। कुछ लोगों की बात ना कीजिए, यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके भावी विधायक हैं। भाई विधायक। अगर वो टिकट नहीं पाएंगे भाजपा नहीं जीतेगी। भाजपा नहीं जीत पाएगी। हाँ, कन्फर्म। अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं कि वो यहाँ से जीत जाएंगे अगर टिकट मिलता है तो? सारे मुद्दे उन्हीं फेवर में हैं। जब यहाँ पे वो विधायक थे, वो उस समय क्या विकास कराए थे? सारा विकास जो दिखाई दे रहा है रामचंद्र के बाद उन्हीं कराया हुआ है। उन्हीं का कराया हुआ। हाँ, बाकी और कोई विकास अच्छा, जब वर्तमान में अभी सांसद अवधेश प्रसाद जी जब यहाँ मिल्कीपुर में जब वो विधायक थे तो उन्होंने कुछ विकास कराया? वो दिखाई नहीं पड़ते, बड़ा नेता है। दिखाई नहीं पड़ते थे। अवधेश प्रसाद बड़ा नेता है, बड़े नेता है। हाँ। तो बताइए, अबकी बार उन्होंने अपने बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, क्या एक ही घर में संसदीय विधायकी होना चाहिए? अभी देखो, चुनाव रुपया पैसा का चुनाव हल्के में नहीं ना, हल्के में नहीं। हाँ, अगर अजीत प्रसाद चुनाव केवल लड़ पाए तो गोरखनाथ बाकी उनको लड़ना पाए चुनाव। यानी अगर अच्छा, यही वजह है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट घोषित करने में टाइम लगा रही है यहाँ पे? अभी तो भाई बीजेपी का मामला है। अच्छा, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। अच्छा, हाँ, ये हमारा मामला थोड़ा हुआ है, ये काम थोड़ा बता पाए कहे को घोषित नहीं करते बा, लेकिन ये है कि बीजेपी से मंजूर आए और स्वयं मुख्यमंत्री कमान मिलकर रुके रहे हैं। अगर गोरखनाथ टिकट पे हैं तो 25-30 वो चुनाव जीती है। उनका संगठन है यहाँ पर। ऐसे में हम जब अभी रेवतीगंज और हंटिंगंज जाके सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोग बाबा गोरखनाथ को ही चर्चाई ज्यादा चल रही है। वहाँ पे वो नहीं है, ये बाटे उनके टीम बाहर गाँव में, उनके मनाई बाटे हर गाँव में, उसका मनाई नहीं ना। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ जीतने के बाद हमें दिखाई नहीं दिए। बाबा गोरखनाथ या तो दिल में है या दिमाग में है, सब क्यों नहीं है, वही सब। हाँ, बाकी वो झूठे जहाज हवा बना हुए। अब लल्लू सिंह को उपचुनाव रहा, बाबा गोरखनाथ के अलावा को दिखाई पड़ा है। बाबा गोरखनाथ अयोध्या हार गई बीजेपी। अब अयोध्या से लल्लू सिंह के रिएक्शन रहा, हार गए उनका, लल्लू सिंह को अगर चेहरा बदला गया होता, नया चेहरा होता तो लाखों वोट चुनाव लाखों वोट जीत। हाँ, लल्लू सिंह बेटे का चुनाव हारा, भाजपा नहीं हारी पाई यहाँ। भाजपा नहीं हारी। हाँ, 5 लाख वोट पाए तब हारे बड़ी हुए। अच्छा, हाँ, हल्के में नहीं ना, हल्के में नहीं ना। तो हाँ। क्या वही समीकरण यहाँ दोहराया जाएगा? क्योंकि लोग सपा के लोग सोच रहे हैं कि वही गलती फिर मिल्कीपुर उपचुनाव में होगी। सपा वोटर सपा के साथ नहीं ना। हाँ, बटे 60 का। अच्छा, हाँ, भाजपा के मारो गोरखनाथ के साथ सपा वोटर हुआ बाटी। और भाजपा वाले बेल है बाटे, गोरखनाथ हारा रहे तब 93 वोट पाई रहे हैं।
हाँ, जीते ज्यादा वो हारे वोट पाएंगे, बशर्ते बड़ा कुछ चंद लोग उनके विरोध कह रहे हैं, लोग चुनाव हार गए हैं। चुनाव हार हाँ, और कुछ जैसे हार जीते हुए प्रत्याशी कोई ना कोई विरोध रहा है। लेकिन जैसे आप और सब कैंडिडेट लड़ नहीं पाए चुनाव, इसलिए चुनाव हार गए। बसपा नहीं लड़ पाई, कांग्रेस नहीं लड़ पाई, कोई कैंडिडेट नहीं लड़ पाया। और गोरखनाथ के अलावा केहू टिकट पाए तो जीते उठे नहीं हटते। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर गोरखनाथ के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो यहाँ से बीजेपी को जीतना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। ऐसे में और चर्चाएं चल, नामुमकिन किन, अच्छा क्या कारण है नामुमकिन? गोरखनाथ से ज्यादा के चलत बा इलाका में। और गोरखनाथ से सज्जन आदमी है, कोनो गुंडा नहीं ने, कोनो बदमाश नहीं ने गोरखनाथ। और का नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, इधर इनायत नगर लोग हर जगह दिखाई दे रहे हैं। आपके क्षेत्र में दिखाई देते हैं? अरे अब कल ही प्रोग्राम है, कल आएंगे। प्रोग्राम है आपके यहाँ? कल यहाँ पर आएंगे हमारे यहाँ। और क्या, कहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं? हर जगह दिखाई दे रहे हैं। मरने जीने कथा भागवत हर जगह पर वो पहुँच रहे हैं। जिसके आँख में पट्टी बंधी है वो तो कहेगा ही, जिसके आग में पट्टी बंधी है भैया। और अब की वो जो गलती किया है जनता, यहाँ की जनता सब समझ गई है। जो पिछली बार लल्लू सिंह को हरा करके लोग पछता रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए क्या जैसे मान लीजिए वहाँ भी वो 10 साल सांसद थे लल्लू सिंह 10 साल सांसद थे, तो उनको फिर से दोबारा टिकट दे दिया गया। वैसे ही समीकरण तो यहाँ भी तो है, पुराने चेहरे बाबा गोरखनाथ भी तो। अरे वो गलती हो गई जनता से भैया। अच्छा, लल्लू सिंह का जो ना आप लोग पछताते हैं या ये नहू सब नहीं दे रहे, अब की दिया है यार, ये सब पूछो इनसे। पूछे हमने सब। हाँ, ये सब तब की लल्लू सिंह का नहीं दे रहे, अब की गोरखनाथ का दिया है। और ही रहे हुए हम खुले आम बताओ तो वो ये हरिजन हुए या इन्हों सब लल्लू सिंह का नहीं दे रहे, गोरखनाथ के दिए हैं। अच्छा। और इनका सबका लड़के जुटा भैया, तो कौन बात के हो तुम? अच्छा हाँ। कुल मिलाकर कहना है अगर बाबा गोरखनाथ टिकट दिया जाता है बीजेपी 100% कोई जीता के भी नहीं, ये भी हम बता रहे हैं। हाँ, जितने आज तक कोई लल्लू सिंह के चुनाव से लेकर के वो हार गए थे चुनाव, तब से लगे हुए हैं भैया, समझ गए? चुनाव हारने के बावजूद वो लगे हुए हैं, लल्लू सिंह के साथ लगे हुए थे। समझ गए? लल्लू सिंह के साथ भी लगे हुए थे वो, ऐसा नहीं है। देखिए, सपा के लोग दावा कर रहे हैं 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। अरे झूठा है, दो झूठा मंत्री उनके नाम है, कौन सी बात कर? ऐसे में लगातार यही 5 नंबर चौराहे पर उनका मकान है, अवधेश प्रसाद जी का। कभी आए? ये गुजरा मऊ 500 मीटर दूर है, लेकिन वो गुजरा मऊ का नाम नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ एक कांड हो गया था, एक महिला का आदमी वो विद्युत के कारण वहाँ बिजली करंट पकड़ा था, वो खत्म हो गया, उसके घर तक नहीं आया। गोरखनाथ बाबा जी आए और उसको जो हो सका अपने फंड से उन्होंने दिया उसको। ये गुजरा मऊ गाँव नहीं जानते हैं, खाली चुनाव के टाइम पे इनको याद आता है। 500 मीटर दूरी है यहाँ से उनके। 500 मीटर दूरी है। तो ये बताइए, क्या सपा के लोग जो दावा करते हैं, और ये बताइए क्या एक ही घर में सांसदी और विधायकी, जैसे सांसद बन गए वर्तमान में, अब उनके बेटे विधायक सीट दी गई, मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या अगर एक घर में विधायकी सीट और सांसदी जानी चाहिए? सपा में परिवारवाद जनता नहीं चाह रही भैया, अंदर की बात बताए। और यदि भाजपा ने गोरखनाथ को टिकट नहीं दिया तो बहुत बड़ी भूल होगी, मैं आपको फाइनल बता दे रहा हूँ। यानी फाइनल समय में रिपोर्ट निकल के आ रही है कि बाबा गोरखनाथ टिकट अगर नहीं देती बीजेपी, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। एक मैं दावे के साथ इतना लेट क्यों हो रहा है कैंडिडेट घोषित करने में? वो तो मैं ऊपर की राजनीति, अब इतने बड़े हम राजनीतिज्ञ नहीं है, हम तो गांव के। अभी योगी जी की रैली भी तो हुई यहाँ पे। हाँ, रैली हुई तो उसमें 50 करोड़ों की सौगात देकर गए यहाँ पे। बिल्कुल। और बाबा जी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? बाबा जी में कोई कमी नहीं है, जोगी मोदी में कोई कमी नहीं है, गोरखनाथ में कोई कमी नहीं। बाकी वो वीडियो बना करके झूठे लोग डालते रहते हैं, वो बात अलग की है। चलिए, कोई बात नहीं। ऐसे आप भाई साहब आप बताइए कि मिल्कीपुर उपचुनाव जो है किन मुद्दों पर बीजेपी जीत सकती है? यहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं है। यहाँ परिवारवाद का मुद्दा सपा लेके चल रही है, इनको खाली परिवार दिखाई पड़ रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। बीजेपी का परिवारवाद नहीं है? कोई परिवारवाद हमें नहीं दिखाई दे रहा है। सांसद हमारे यहाँ लल्लू सिंह थे, कई साल से वो सांसद थे, लेकिन आज तक उनके आपकी बात तो वो हार गए ना। हार गए तो क्या हुआ भाई, उनकी छवि थोड़ा धूमिल हुई, वो हार गए। जी। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, मिल्कीपुर उपचुनाव जो है यानी कि कांटे की टक्कर है कि नहीं दोनों पार्टियों में? नहीं, कोई टक्कर कांटे की नहीं है। गोरखनाथ लोग तो कह रहे हैं दोनों पार्टियों में का टक्कर, कुछ भी नहीं कहा, कौन सी पार्टी जीत जाए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई हम लोगों को नहीं लग रहा। हमारे गाँव में 1000 वोटर है, कम से कम 800 वोट तो भाजपा का है।
800 वोट भाजपा का है, अगर 1000 वोटर, सपा का 200 वोट खाली। 200 में वो सबका रहेगा, दो सपा का नहीं रहेगा। सपा का नहीं रहेगा, 200 वोट में सब बटे रहेंगे। सब बटे रहेंगे। जी जी जी। तो ऐसे में कहना है कि कांटे की लड़ाई नहीं है क्या? हमारे यहाँ से कोई कांटे की लड़ाई आपके नहीं। यहाँ आपका कहना है बीजेपी ही जीत रही है यहाँ से? 101% मान लीजिए। 101% भाई साहब बता रहे हैं बीजेपी यहाँ से जीत रही है। हमारी सर्वे चल रही है मिल्कीपुर उपचुनाव में, जगह जगह जाकर, और हम लोगों के जनता के विचार जान रहे हैं। ऐसे में चर्चाएं बहुत अहम हो जा रही है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर चर्चा बाबा गोरखनाथ चल रही है। हर एरिया में जाने पर यही पता चलता है बाबा गोरखनाथ बहुत ही अहम माने जा रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में। ऐसे में भाई साहब बताइए, अगर बाबा गोरखनाथ टिकट नहीं मिलता है तो क्या होगा? तो भाई ये ऐसा है कि हम लोग भी विवश हो जाएंगे, सोचना पड़ेगा हम लोगों को भी। सोचना पड़ेगा। जी जी 100% सोचना पड़ेगा हम सोचना लोगों को। पड़ेगा। तो ये बताइए, बाबा गोरखनाथ आपके बीच में आते रहते हैं? ऐसा है जैसे हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, हम कार्यकर्ता भी बीजेपी की नहीं है, लेकिन मैं अपने मोबाइल से अभी आपको फोन करके दिखाऊं, यहीं खड़े खड़े उनका फोन, अगर वो कहीं मीटिंग में है या कहीं फोन उठ जाएगा। फोन नहीं उठा, 5 मिनट बाद कॉल आ जाएगा, कॉल आ जाएगा कि भैया हाँ कौन, कैसे, क्या काम है। सबसे अच्छी खूबी उनमें ये है। कहने का मतलब है कि व्यवहारिक आदमी है। हाँ, बस व्यवहार कुशलता है, बस यही। व्यवहार कुशलता है, लोगों से मिलते रहते, जनता के बीच जाते रहते। जनता के बीच। कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ माता जी का, उन्होंने खुद फोन किया पर्सनल कि विधायक जी आपको आना है, कि भैया थोड़ा इस समय प्रोटोकॉल ये कहीं जाना है, पत्रकारिता में मीटिंग है हम लोगों की, लेकिन मैं समय 10-15 मिनट के लिए निकालूंगा। हमने कहा ठीक है, आप उतना ही हमें समय दे दीजिए, बहुत है हमारे लिए। आएंगे, 100% आएंगे। ऐसे में मिल्कीपुर चुनाव जो है यानी अहम हो जा रहा है, क्योंकि भारतवर्ष पूरा देख रहा है मिल्कीपुर चुनाव। तो ऐसे में ये बताइए, क्या अगर यहाँ से बीजेपी जीत जाती है तो क्या यहाँ विकास होने की संभावना दिख रही है? विकास तो भैया यहाँ हो ही रहा है। विकास क्या हो रहा है बताइए? चारों तरफ विकास ही विकास है, क्या कम है बताइए आप। लेकिन सपा के लोग कहते शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा कितना पीछे चली जा रही है। माँ बाप को पढ़ाना चाहिए अपने बेटे को। टाइम पर नकल हो रही थी खुलेआम, वो शिक्षक बड़ा विकास कर रहे थे। कह रहे हैं पढ़ाई महंगी हो गई है, अब कोई बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने में। भैया वो प्राइमरी स्कूल में जाकर को अब स्कूल दिखाई देने लगा। पहले कहाँ उसमें सुअर और कुत्ते बैठते थे, अब बढ़िया टाइल्स लगी हुई और बढ़िया हर चीज़ की व्यवस्था छाड़ दिवाली तक बनवा दिया। हम आसिकन बाजार के साइड गए मिल्कीपुर में, वहाँ बताया कि अवधेश प्रसाद जी ने कितना विकास किया, ITI कॉलेज बनाया यहाँ पे, लेकिन ये गवर्नमेंट जो उस कॉलेज को नहीं चला सकी। ऐसा बोल रहे हैं, इंटर कॉलेज नहीं चलवा सके, ऐसे लोग बोल रहे हैं। यार झूठे बिल्डिंग खड़ा के ऐसे हुआ थे, कुछ नाट कुछ नहीं, एक बिल्डिंग खड़ा दे और क्या बता सकते हैं हमने। अरे भैया क्या विकास नहीं हुआ। अयोध्या से ये सड़क पर आ रहे हैं, अब ये सड़क कुमारगंज सड़क, कुमारगंज वाली सड़क आप देख रहे हैं। देख रहे हैं। अब बढ़िया फर्स्ट क्लास लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और हर जगह पर हर क्षेत्र में विकास है, हर क्षेत्र में विकास। तो क्या वजह रही कि अयोध्या की सीट क्यों गंवानी पड़ी? अरे वो गलती से हो गया, यानी वो गलती दोबारा नहीं दोहराई। नहीं दोबारा जनता वो समीकरण दोबारा नहीं दोहराया। अरे मेरे से नहीं, जगह जगह इनसे सबसे पूछो, ये जितने हम लगातार, हमारी यही तो रिपोर्ट सामने आ रही, सर्वे रिपोर्ट चल रही है लगातार। आपके हर क्षेत्र में भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। हाँ बता रहे हैं, यानी कि हर कीमत पर भाजपा जीतती नजर आ रही है। यहाँ से जीतेगी। लोग कह रहे हैं सपा का गढ़ मिल्कीपुर माना जाता है। अरे कहीं कुछ नहीं है। अवधेश प्रसाद ही यहाँ से मतलब कह रहे हैं राजा है अवधेश प्रसाद अयोध्या राजा अयोध्या है कि राम राजा है? लेकिन उनका लोग बताते हैं कि अयोध्या के राजा। क्या बात कर रहे हो यार? अरे वही आपकी दिखाई देगा कितने बड़े राजा हैं, वो पता चल जाएगा आप मीडिया वालों को। वो लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम अयोध्या से बीजेपी को हरा दिया, कितनी बड़ी बात है, कहीं जाते हैं चर्चा का विषय बन जाता है। अरे उसमें चूक हो गई बड़े नेताओं में भी, ऊपर की राजनीति में भी। वही थोड़ा सा ये इतना किए होते भैया, एक टिकट इधर से उधर कर दिए होते, मेनका गांधी के यहाँ कर देते हो, इनका मेनका सुल्तानपुर से लड़ा देते हो, दोनों सीट निकल जाती। ये लोग जो है, चेहरे को बदलना था इनको, केवल चेहरा बदल देते और थोड़ा सा है, ऐसे हो जाता है जनता से गलती, लेकिन आपकी जनता नहीं करेगी वो। आपकी गलती नहीं करेगी। हाँ, अरे हम लोग जिससे बात करो, हम खुद हमने सपा को दिया था, आपकी हम भाजपा को दे रहे हैं। खुल के आप बोल रहे हैं। और फिर और क्या यार, क्या बात कर रहे हो? क्या बात है, यानी कि कह रहे हैं आपकी बार भाजपा को दूंगे, पहले सपा को दे चुके हैं। ऐसे में बहुत ही अहम हो जा रहा है मिल्कीपुर की चुनाव जो है। इस समय मिल्कीपुर में हमारी लगातार रिपोर्ट चल रही है मिल्कीपुर चुनाव पर। ऐसे में भाई साहब से एक लोग से और जानेंगे। भाई साहब आप बताइए, मिल्कीपुर का चुनाव क्या कह रहा है इस समय? मिल्कीपुर का चुनाव इनके गोरखनाथ बाबा के से अच्छा कोई नहीं है। बाबा गोरखनाथ के अलावा यहाँ कोई और को टिकट देता नहीं जीत पाएगा। क्या अपना परिचय दीजिए। हमारा राम किशुन है ना। किस गाँव के रहने वाले? राम किशुन कोरी।
कोरी राम किस गाँव के रहने वाले हैं? गुजरात वो ये। गुजरापुर मिल्कीपुर में लगता है ना ये? हाँ हाँ मिल्कीपुर में जी। लगता है। तो ऐसे में ये बताइए मिल्कीपुर का जो चुनाव है बहुत ही अहम माना जा रहा है। ऐसे में चर्चाएं बहुत है, सपा के लोग भी मिल रहे हैं, हमें भाजपा के लोग भी मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं 50,000 वोट जीतेंगे और भाजपा वाले भी दावत ठोक रहे हैं। बात चाहे भाई हमारी तो ही लड़ जाए तो तू अपन वाली करबो हम अपन वाली हाँ, करबे, वो तो सही, लेकिन लेकिन मुद्दों को गिनाने लग जाते हैं। सपा ने ये किया, लोग वो कह रहे हैं एम्बुलेंस दिया, 100 नंबर दिया, कई सारे मुद्दे गिना रहे हैं। अरे तो देहे हाँ तो जे आवाज देहे बात का इनके में कोनो गड़बड़ी हुए तो बतावे क्यों। इनके में सबसे बड़ी समस्या लोग हम छत पे रिपोर्ट निकल आई। भैया गैस मिल रही है, खाद मिल रही है, बिजली 24 घंटे मिल रही है। राशन भी अरे हमें सबका पीठ डांट रहे भैया, खाद नहीं मिलती रही, समझ गए। एलपीजी के लिए हम सब वहाँ फैजाबाद जाएगा 3 बजे लाइन लगाते रहे। अब मुहारे एलपीजी ये मोदी जोगी के देना है भैया हैं। फिर और उसके बाद में अरे किस हर क्षेत्र में जहाँ की बात करो हम बताते हैं एक मुद्दा खराब है, लोग बताए चर्चाएं हुई, पशुओं को लेकर सबसे बड़ी समस्या है इस सरकार में। या अभी बगल है, देखो या गौशाला इतना बड़ा बन गया, गौशाला, लेकिन सड़कों पर भी नजर आती हैं गाय। अरे वो व्यवस्था करी है, गोरखनाथ करी है सब। हाँ गोरखनाथ करी है सब। अब देखिए सरकार तो दावा कर रही है हर ग्राम सभा में एक पशुशाला खोली जा रही है। बगले बनी बा का देखो नई बनी है भैया, नहीं बनी है। हाँ। तो क्योंकि हम जब जाते हैं मिल्कीपुर में कहते हैं हमें इस गवर्नमेंट में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन पशु के लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम की हल होनी अरे वो जोगी जी करेंगे कर रहे हैं। हम लोगों को विश्वास है, जोगी मोदी है तो सब मुमकिन है। बन रहा है। अब इसमें गेट लगेगा, अभी बाउंड्री लगेगी तभी तो इसमें अंदर किया जैसे जाए। आपका क्षेत्र ऐसे मिल्कीपुर बड़ा क्षेत्र है, सब जगह लोग व्यवस्था, हाँ सब जगह व्यवस्था हो रही है। सब जगह व्यवस्था हाँ सब हो जगह रही है। हाँ सब जगह व्यवस्था हर ग्राम में। परेशान सब लोग हैं, लेकिन जानवरों को छोड़ा भी हम ही आपने है। हाँ जानवरों को छोड़ा ये तो सरकार ने हम ही आपने कहा गौ हत्या बंद करिए, ये कटना पिटना बंद करिए, तो इसमें सरकार का हम दोष नहीं कहेंगे। दूध गारे जब तक दूध दिया तब तक हम पिए खाए मस्त रहे, बेचा भी उसको पैसा भी कमाया, जैसे लगना बंद हो गया छोड़ दिया तो गलती तो हमारी, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार ने तो ये हम लोगों को वरदान दे दिया गौशाला के रूप में कि उसमें जैसे जिसने छोड़ भी दिया है उसी में डाल दिया जाए, बच्चों चारा है, हर चीज़ इनको मुहैया कराया जाता है, तो इसमें भी हम ही लोगों का दोष है, किसी और का दोष नहीं है। यानी पशुओं को लेकर जो समस्याएं हैं यानी जनता का ही दोष इसमें दिखाई। हाँ 100% भाई जनता का है भाई, कोई और छोड़ने थोड़ी आया है, हम ही आप छोड़े हैं। लेकिन पशुशालाएं जो खोली गई, कहा जा रहा है कि अगर वहाँ ले जाकर अगर किसान अपना पशु ले जाता है तो वहाँ पशु को रखा नहीं जाता है। अरे भाई किसान अब डायरेक्ट लेके जाएगा तो कैसे रखा जाएगा? आप अपने घर पे खिलाइए पिया, दूध गार के छोड़ दिए। राशन मिल रहा है भैया, अच्छा। 10 में नहीं होगा, साला नहीं होगा। जोगी मोदी रसवा दे ही रहे हैं। राशन तो हर किसी को मिल रहा है, चाहे इतना टेंशन ये देख के दे, राशन तो ये देख के नहीं जा रहा है कौन सी पार्टी का आदमी, ऐसा देख के नहीं जा रहा है ना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन सपा के लोग कहते हैं कि 1000 रुपये वो का तो गिनौता ही नहीं भैया। किसान निधि, किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब कुछ करता है, ठीक है सब कुछ कर रहे हैं। और जो अब की अयोध्या हार गए थे, अयोध्या तो नहीं सीट नहीं है, फैजाबाद सीट है, फैजाबाद सीट है। ठीक है। ये तो अयोध्या बदनाम करने के लिए ऐसे, अयोध्या सीट नहीं है, फैजाबाद सीट है। फैजाबाद सीट वो अब की जनता को बहुत बड़ा पछतावा है भैया, हमको भी पछतावा है। पछतावा तो है क्योंकि हमें जब लोग मिलते हैं कहते हैं अयोध्या आएंगे लेकिन प्रसाद, और अब की जिताएंगे गोरखनाथ को और खूब प्रसाद खाएंगे। हाँ कहने का मतलब है गोरखनाथ बाबा अगर यहाँ जीत जाते हैं तो प्रसाद खाने को मिलेगा। और अयोध्या की सीट बहुत ही अहम हो जा रही है, बीजेपी के लिए सबसे खास सीट है। बीजेपी के लिए खास है भैया, हमारा हम जनता के लिए खास है। तो अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव जीत कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है भैया, समझ गए। हाँ बिल्कुल गोरखनाथ को जिताएंगे और विकास क्षेत्र में हो रहा है भैया। अरे 6000 रुपया अभी आ गई अकाउंट में, वृद्धा पेंशन आ गई, विधवा पेंशन आ गई है, सब माताएं बहनें सब खुश हैं। जोगी जोगी मोदी मोदी कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया। चलो ठीक है। ये धन्यवाद आपका भाई साहब का, जो है इन्होंने बताया कि बीजेपी के कई सारे काम गिनाए कि बीजेपी के कई सारे मुद्दे हैं जो कि चुनाव जीते जा सकते हैं, विकास के नाम पर कई मुद्दे हैं। ऐसे में चर्चाएं बहुत ही अहम हो जा रही हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में।